स्क्रीन इज विजिबल ना? यस सर। लास्ट लेक्चर में अपन ने हेलिकल स्प्रिंग देखा था। नाउ इट विल बी द लीफ स्प्रिंग। दो टाइप से स्प्रिंग है, एक हेलिकल एक लीफ। तो लीफ स्प्रिंग में अब स्प्रिंग लीफ स्प्रिंग मींस व्हाट? लीफ स्प्रिंग इज अ फ्लेक्सिबल मैकेनिकल मेंबर एलिमेंट्स, mechanical elements used in automobile. Normally it is used in railway wagons. Then automobiles मतलब ओल्ड कार जो थी, मतलब जैसे ट्रक्स वगैरह है, हेवी व्हीकल्स, इसमें यूज किया जाता है। It is also used for in a structural member, मतलब वो स्ट्रक्चरल मेंबर का एक पार्ट भी है। सो मैं डायग्राम्स निकालता हूँ फॉर लिप स्प्रिंग। इट इज विजिबल ना? यस सर। इस तरीके की लिप स्प्रिंग रहता है। अब ये जो निकाला है, ये पार्ट्स और ये पार्ट्स, इसको कंसिडर किया जाता है, दैट विल बी द आई। देन फर्स्ट लीफ जो है दैट इज, इसको बोला जाता है मास्टर लीव्स। मास्टर लीव्स। इसके बाद की जो है, इसी को साथ में मास्टर लीव्स के साथ में एक्स्ट्रा फुल लेंथ भी बोला जाता है। इसी को बोला जाता है एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स। इसके नीचे वाले जो है दैट विल बी द ग्रेजुएटेड लीव्स। ग्रेजुएटेड लीव्स। अब मास्टर लीव्स किसको बोला जाता है, ये समझ में आया क्या? पहली लॉन्गेस्ट लेंथ जिसका रहेगा, लॉन्गेस्ट लीव, दैट इज नथिंग बट द मास्टर लीव्स, रिमेनिंग आर द ओनली इन द ग्रेजुएटेड लीव्स। डेड जोन दैट विल बी, जहां पर वो बोल्ट से टाइट किया जाता है उसको डेड जोन बोला जाता है। और ऊपर के जो, जहां पे उसको सपोर्ट दिया है, दैट इज सपोर्ट टू द स्ट्रक्चरल मेंबर, सपोर्ट टू चेसिस, तो दैट विल बी द आई। इतना क्लियर हुआ क्या? मास्टर लीव्स कौन सी है, ग्रेजुएटेड लीव्स कौन सी है, आई कौन सा है, डेड जोन कौन सा है, ये समझ में आया क्या? सर ब्लर हो रहा हेलो, है। ये क्लियर हुआ? हाँ। इसके बाद में एक इसमें पैरामीटर है, व्हाट डू यू मीन बाय निपिंग? एन आई डबल पी आई एल आई एन जी, एन आई डबल पी एन आई एन जी, दैट विल बी द निपिंग। अब निपिंग मीन्स व्हाट? अब जैसे ये स्ट्रक्चरल मेंबर है, इसके ऊपर में लोड एक्ट हुआ है, इसके ऊपर में बॉडी का लोड एक्ट हुआ है, दैट्स इट, यहाँ तक का ठीक है। देन अब जब मैं इसके ऊपर में लोड एक्ट करता हूँ तो ये इस तरीके की एक यूज में कंसिडर करता हूँ। जब यहाँ पे मैं लोड एक्ट करते यहाँ पे लोड एक्ट होता है, तो का क्षेत्र
उसके फ्लैट होना चालू होगा, दैट प्रोसेस इज नथिंग बट दी निपिंग। तो निपिंग मीन्स व्हाट, ये जो डिस्टेंस रहता है, अब डायग्राम थोड़ा सा ये हो गया, ये थोड़ा सा इस तरीके से जाएगा, सो दैट विल बी द निपिंग। ये जो डिस्टेंस है इसको निपिंग बोला जाता है, निपिंग के कारण ये डिस्टेंस आता है। इज इट क्लियर? निपिंग मीन्स व्हाट, ये समझा क्या? निपिंग मीन्स क्या, समझ में आया क्या? सर एक बार बताओ सर। अब जैसे एक ल्यूज मैं यहां कंसिडर करता हूं, इस तरीके से ल्यूज कंसिडर किया, दैट विल बी द ल्यूज। अब ये आई के साथ में स्ट्रक्चरल बॉडी मेंबर के साथ में रहेगा, तो यहां पर कुछ ना कुछ लोड आएगा, लेफ्ट एंड राइट हैंड। जब लोड आएगा तो इसकी जो ये डायमेंशन है ये इस तरीके से हो जाएगा, मतलब कुछ दिनों के बाद कम होती चली, इसको बोला जाता है निपिंग। निपिंग समझ में आया? हेलो, हाँ सर। निपिंग मीन समझ में आया? Then now we will start the design procedure. So go to the page number 8. तो for lifting आपको जो डेटा मिलेगा that is green ribbon ना? यस सर। So now we will start the design procedure. So जो कुछ भी डेटा सबसे पहले लिख लेंगे। Then go to the page number 83. पेज नंबर 83 ओपन करो। यस सर। पेज नंबर 83 ओपन किया क्या? हाँ सर। यस सर। अब serial number only that elliptical. यहाँ पे फॉर्मूला इट इज गिवन is equal to FL divided by twice n BT square, and the deflection moment formula it is given, that is 3FL cube divided by 8 EL. सौरभ वैद्य, आकाश। सर मेरा नेटवर्क इशू है सर, मेरे को आवाज नहीं आ रहा बराबर। सर आपका ही नेटवर्क, सर आपका नेटवर्क इशू है सर, आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा सर, वो आवाज थोड़ा यही ब्रेक होता है और हाँ सर, स्क्रीन भी विजिबल नहीं होती सर। विजिबल नहीं हो रही सर कुछ देर अभी बाद। हाँ सर। हाँ, तो गो टू दी पेज नंबर 83। पेज नंबर 83 में सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1 ओपन किया। हाँ सर। हाँ हाँ तो सर। वापस
सीरियल नंबर 1 में दो फॉर्मूले इट इज गिवन, फर्स्ट विल बी दिस टाउ, इलिप्टिकल, सिमेट्रिकल, अब ये एक चीज ध्यान में रखना, लिसन केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताओ, विदाउट एक्स्ट्रा फुल लेंथ ल्यूज, इसको बोला जाता है विदाउट एक्स्ट्रा फुल लेंथ ल्यूज। अगर विदाउट एक्स्ट्रा फुल लेंथ ल्यूज होगा तो ही ये फॉर्मूला यूज करना, और इसको फिर से एक बोला जाता है, दैट विल बी द प्री स्ट्रेस। प्री स्ट्रेस वर्ड होगा, प्री स्ट्रेस का फाइंड आउट करना तो यूज करना, या फिर इनिशियल स्ट्रेस, इनिशियल स्ट्रेस। अगर प्री स्ट्रेस का सिग्मा एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है तो ही ये फॉर्मूला यूज करना, अदरवाइज नेक्स्ट फॉर्मूले बताते चलूंगा। ओनली प्री स्ट्रेस एंड इनिशियल स्ट्रेस, और विदाउट फुल लेंथ, विथ एक्स्ट्रा फुल लेंथ, सॉरी विदाउट एक्स्ट्रा फुल लेंथ ल्यूज। तो यहां से एक फॉर्मूला लोगे, दैट सिग्मा बी दैट इज इक्वल टू 3FL डिवाइडेड बाय ट्वाइस एन BT स्क्वायर। एक अगेन वन फॉर्मूला इट इज गिवन, दैट डिफ्लेक्शन दैट इज इक्वल टू 3FL क्यूब डिवाइडेड बाय 8EN BT क्यूब। अब विद द हेल्प ऑफ दिस टू फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ दिस टू फॉर्मूला, जो कुछ भी पैरामीटर्स फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो अपन फाइंड आउट करके, नॉर्मली यहां से अपने को फाइंड आउट करना पड़ता है बी या फिर टी, बी या फिर टी। अब इसमें 3F दैट इज नथिंग बट द लोड इट इज गिवन, लेंथ L दैट इज नथिंग बट द लेंथ, सिग्मा बी इट इज गिवन, दैट विल बी आपको पता है, दैट विल बेंडिंग स्ट्रेस, देन N दैट विल बी द नंबर ऑफ लीव्स, B that is nothing but the width, and T that is nothing but the thickness of that leaf. तो विथ देयर अपने को करना है पड़ता है एंड टी। अब इसमें बी एंड टी करना पड़ेगा कि रिलेशन इट इज गिवन, रिलेशन यहाँ से बी एंड टी फाइंड आउट करेंगे। सिर्फ फॉर्मूले कहाँ से लिए आपको फाइंड आउट करना है, ये नहीं हुआ फर्स्ट है, क्लियर हुआ, कौन से फॉर्मूले यूज करना है ये समझ। अब इट इज क्लियर, सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही सर, आ रही जा रही। सौरभ वैद्य, आकाश, यस सर, हाँ सर, अभी दिख आवाज रही है। सर, आवाज आ रहा था सर। पहली स्टेप समझ में आई? हाँ सर, वो समझ गया। देन सेकंड स्टेप, अब सेकंड स्टेप में जस्ट उसी के नीचे वन फॉर्मूला इट इज गिवन फॉर सेमी, सेकंड नंबर, सीरियल नंबर 2 पेज नंबर 83, सेमी इलिप्टिकल सिमेट्रिकल विथ, ये जो था ये विदाउट एक्स्ट्रा फुल लेंथ था। अब जो फॉर्मूला है विथ एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स, तो सेमी इलिप्टिकल सिमेट्रिकल
with extra full length leaves. अब इसी को जैसे यहां पे पहले इसमें प्री स्ट्रेस था, इसको बोला जाता है अनस्ट्रेस। ये ध्यान रखना, अनस्ट्रेस रहा तो सीरियल नंबर 2, प्री स्ट्रेस रहा तो सीरियल नंबर 1। तो वहां पे अब फॉर्मूला इट इज गिवन इन फुल लेंथ लीव्स, फॉर फुल लेंथ लीव्स, फुल लेंथ, ये ओनली फॉर फुल लेंथ लीव्स के लिए फॉर्मूला इट इज गिवन, सो दैट इज सिग्मा बी, that is equals to 3FL divided by twice Ng Bt square in the bracket 1.5 divided by 1 plus 1.5 NF by Ng। ये फॉर्मूला दिखा क्या? यस सर। ये फॉर्मूला दिखा। अब यहां पर लिखा हूं मैंने सिग्मा बी फॉर फुल लेंथ लीव्स। तो फॉर फुल लेंथ लीव्स तो मैं यहां लिखता हूं सिग्मा बी एफ, फुल लेंथ का करके सिग्मा बी एफ किया, तो दैट इज इक्वल टू 3FL डिवाइड बाय ट्वाइस Ng फॉर Ng Bt स्क्वायर इन अ ब्रैकेट 1.5 डिवाइड बाय 1 प्लस 1.5 NF बाय Ng। अब फॉर ग्रेजुएटेड लीव्स ये हो गया फॉर फुल लेंथ। अब फॉर ग्रेजुएटेड लीव्स सिग्मा बी जी करूंगा, फुल लेंथ का एफ किया था, ग्रेजुएटेड का जी करूंगा। फॉर्मूला इट इज सेम, जस्ट वहां पे इट इज गिवन फॉर ग्रेजुएटेड लीव्स दैट इज 3FL डिवाइडेड बाय ट्वाइस Ng Bt स्क्वायर इन अ ब्रैकेट। सिर्फ डिफरेंस इज दैट यहां पर जो ब्रैकेट में था 1.5 था, यहां पर 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.5 NF बाय Ng। इतना ही डिफरेंस है। यहाँ न्यूमरेटर इन फुल लेंथ लीव्स में न्यूमरेटर में 1.5 था, इन ग्रेजुएटेड लीव्स में न्यूमरेटर में 1 है। तो इसमें अब दैट सिग्मा बी इज नथिंग बट द बेंडिंग स्ट्रेस फॉर full length leaves and G that is bending stress for graduated leaves। अब इसमें F that is nothing but the force, L that is nothing but the length, Ng number of graduated leaves। how to find out the number of graduated leaves ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में जब तक गिवन नहीं रहेगा तब तक पता नहीं चलेगा। Ng that is nothing but the number of graduated leaves, it is written down, it is given in data book। B that is nothing but the width, T that is nothing but the thickness, NF that is number of full length leaves and Ng that is number of graduated leaves। then इसी के साथ में वन फॉर्मूला डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला इट इज गिवन that is equals to 3FL cube divided by 8 ENG into Bt square in a bracket 1 divided by 1 plus 1.5 NF by Ng for deflection। ये पेज नंबर 83 पे ही गिवन है, सीरियल नंबर 2 के डिफ्लेक्शन के कॉलम में। ये समझ में आ गया इतना? ये फॉर्मूला समझ में आ गया? अब ये होगी 2 स्टेप। तीसरा जो स्टेप है दैट इज टू फाइंड आउट द गैप। ये सॉल्व कैसे करना है ये आपको न्यूमेरिकल्स में पूरा क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेप दैट इज टू फाइंड आउट द गैप, GAP, दैट इज टू फाइंड आउट द गैप। गैप का फॉर्मूला ऑन पेज नंबर 83 जहां सीरियल नंबर 2 है उसके नीचे वेयर Ng दैट इज नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड लीव्स इंक्लूडिंग मास्टर लीव, NF दैट इज नंबर ऑफ एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स, उसके जस्ट नीचे गैप का फॉर्मूला गिवन है, इट इज H that is equals to FL cube divided by 8E। दिखा क्या? यस सर। यस सर। बट दैट फॉर्मूला उसमें समथिंग मिसिंग है, दैट इज इक्वल्स टू 8ENG into BT cube। राइट डाउन पेंसिल से,
इसमें पैरामीटर्स मिसिंग है 8 ENG इंटू BT क्यूब चाहिए, दैट इज टू फाइंड आउट द गैप। लिख लिया? यस सर। देन अब NF मींस क्या होता है, दैट इज ये आपको बताया, उसमें डेटा बुक में गिवन है। अब फोर्थ स्टेप है, दैट इज लास्ट स्टेप, दैट इज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ईच लूज। अब लेंथ ऑफ ईच लूज फाइंड आउट करना है, मतलब वहां पे अगर 10 नंबर ऑफ लूज है तो 10 लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज L1 L2 L3 L4 अप टू द L10। अब ये कैसे फाइंड आउट करना है? सबसे पहले मैं अभी L1 का फॉर्मूला लिखता हूं। L1 फॉर्मूला L1 के ऊपर से ही बनते जाएगा, एक फॉर्मूला सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज L डिवाइडेड बाय n माइनस 1 into 1 plus small n plus that will be the small l. Small l, that is nothing but the dead zone. Nothing, remember that that is dead zone, इसको dead zone बोला जाता है। स्मॉल n को डेड जोन करके गिवन रहेगा, या फिर सेंटर टू सेंटर आई डिस्टेंस बिटवीन i टू i, दो i के बीच का डिस्टेंस गिवन रहेगा, दैट इज नथिंग बट स्मॉल l। अब इसमें L1 अगर फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ अपने पास गिवन है, टोटल n गिवन है, दैट l इट इज गिवन, l गिवन रहेगा n आवाज आ रही है क्या? यस सर। Total L it is given, length of leaves it is given, then capital S, small n, that is number of leaves, and 1 that will be the constant, plus L that will be the dead zone, it is nothing, dead zone बोला जाता है, या फिर center to center distance between two i, center distance between two i's, that is nothing but, यहाँ से L1 फाइंड आउट हो जाएगा। अब फाइंड आउट करना है L2, that is equals to कैपिटल L डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ये कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ 1 हुआ तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस L, मल्टीप्लाइड बाय 1 की जगह पे 2 आ जाएगा क्योंकि L2 फाइंड आउट करना है। देन L3 है तो L डिवाइडेड बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस L। ऐसे जितने भी नंबर ऑफ लूज है, सपोज n दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूज इट इज गिवन, दैट इज इक्वल टू 9, तो L अगर नंबर ऑफ लूज 9 गिवन है तो L 8 तक की फाइंड आउट होगा, क्योंकि इसमें मास्टर लूज छोड़ना पड़ता है। अगर लूज 10 है तो L 9 तक के फाइंड आउट करना, लूज 11 है तो L 10 तक के फाइंड आउट करना। ये समझ में आया क्या इतना? यस सर। देन अब इसमें कुछ एक शॉर्ट फॉर्मूला है, क्योंकि कैपिटल L इट इज गिवन नहीं रहता, कैपिटल L दैट इज नथिंग बट दी लेंथ, ये गिवन नहीं रहेगी, बट ये फाइंड आउट करना है कैपिटल L दैट इज इक्वल टू L डैश माइनस ऑफ स्मॉल l, दैट इज नथिंग बट दी डेड जोन, या फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी i, एंड L दैट इज नथिंग बट दी टोटल लेंथ, L dash that is nothing but the total length, बट अपने को जो फाइंड आउट करना पड़ता है दैट विल बी द इफेक्टिव लेंथ। तो ये ध्यान में रखना कि L दैट इज इक्वल टू L डैश माइनस ऑफ स्मॉल l, L dash that is nothing but the total length it is given, total length it is given, L that is nothing but the dead zone or distance between center to center I, and L that is nothing but the effective length। इतना क्लियर हुआ क्या? हेलो, हाँ सर। अब डिजाइन गो टू दी पेज नंबर 83। बाकी के जो दो फॉर्मूले है ये कंसिडर नहीं करना, सिर्फ ये ध्यान में रखना कि नंबर ऑफ फुल लेंथ लूज NG में मास्टर लूज ऐड होता है,
और एनएफ में सिर्फ ग्रेजुएटेड लीव है, एनएफ में एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स रहता है। एनजी में ध्यान रखना सिर्फ इन ग्रेजुएटेड लीव्स इंक्लूडिंग द मास्टर लीव्स, दैट इज नथिंग बट एनजी। इसमें किसी को डाउट है क्या? हेलो, और सर सिर्फ एन? टोटल एन जो गिवन रहेगा, टोटल एन जो गिवन रहेगा दैट इज इक्वल टू एनएफ प्लस एनजी। अब इसमें कोई भी एक पैरामीटर्स या दो पैरामीटर्स गिवन रहते हैं, तो ये कैसे फाइंड आउट करना है एन, ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स के टाइम में बताऊंगा। दैट इज टू फाइंड आउट द एन और एनएफ और एनजी, ये कैसे अज्यूम करना और कैसे ये लिखना है, समझ में आया क्या? ये सिर्फ ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना, दैट इज 1 and 2, and that is equals to NF plus NG, and length, effective length L, that is equals to L dash minus of L. Is it clear? यस सर। तो इसके जो न्यूमेरिकल है ये नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। डिजाइन प्रोसेस में किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके, तो इसके जो नेक्स्ट इसकी न्यूमेरिकल है ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके, मैं अटेंडेंस लिंक भेजता हूँ, वो आप अटेंडेंस मार्क कर देना। किसी को डाउट नहीं है ना? किसी को डाउट नहीं है ना? नो सर। एंड सेकंड थिंग, जस्ट आपने लास्ट लेक्चर में जो अटेंडेंस ज्वाइंट जितने होते थे वो उतने ही ज्वाइन नहीं करते क्या? अटेंडेंस जो मार्क करते हो आप, हेलो, हाँ सर। एक सेकंड थिंग कि आपका अभी मंडे को, सॉरी ऑन 16 तारीख को आपका डीएमई का पेपर है। 16 तारीख को डीएमई का पेपर है।